उन सियासी लीडरान का मवाजना करेंगे जो कि कुर्बानी देते हैं या उसको कुर्बानी का नाम देते हैं या वो वाकई किसी किस्म का ड्रामा होता है। मैं कहना चाह रही हूँ कि जो इनकी तरफ से केसेस इन पर बन जाते हैं, फिर जेलें काटी जाती हैं, मुख्तलिफ बयानिए बनते हैं और फिर उसको नाम दिया जाता है कि हमने अवाम के लिए कुर्बानी दी। क्या वो वाकई कुर्बानी होती है या फिर कोई सियासी ड्रामा रचाया जा रहा होता है? तो इसके ऊपर मैं चाहती हूँ सबसे पहले मजहर बल्ला साहब आप कमेंट दें कि क्या समझा जाए इसको। नहीं, बहुत से लोग देखिए मनीज़े कुर्बानी देते भी हैं। मगर यूसुफ रज़ा गिलानी को जेल में इसलिए डाला गया था कि आपने नौकरियां क्यों दी हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सियासतदान जो है ना वो फिर भी अपना कफ़ारा अदा करते हैं जेलों में जाके। अब सियासतदानों उनसे कुर्बानी मांगनी हमें चाहिए जिनकी जायदादों के महल, दौलत के अंबार मुल्क से बाहर लगे हुए हैं। वो अपनी दौलत पाकिस्तान के लिए ख़र्च करें, लेकर आएँ, पाकिस्तानी अवाम पे ख़र्च करें। हाँ, अलबत्ता ये जो 2-3 तबकात है ना, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है और दीगर तबकात हैं, इन्होंने कुर्बानी कभी नहीं दी। सियासतदान तो फिर बेचारे जेलों में चले जाते हैं, कोई ना कोई कुर्बानी देते हैं। तो इनसे भी ज़रा कुर्बानियाँ लीजिए जो कौम के टैक्सों पे पलते हैं। बल्ला साहब, ये ब्यूरोक्रेट्स की किस कुर्बानी की बात कर रहे हैं? वो तो ईदें भी अवाम के साथ ही मना रहे होते हैं। कौम के वो सिर्फ इतनी कुर्बानी दे दें कि रिश्वत लेना बंद कर दें, यही पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानी होगी उनको। जी सायरा जी, आप वैसे हमसे जब गुफ्तगू कर रही थी तो आपने कहा था बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, जरा वो भी बता दीजिएगा। और भट्ट साहब भी आपके सवाल के मुंतजर हैं, जो आप सवाल पहले कर रही थी कि किधर है भट्ट साहब के कायद, कहाँ है वो, क्यों नहीं बैठे हुए पाकिस्तान में, क्यों नहीं अपनों के साथ ईद मना रहे? मैं जब सब इनको देखती हूँ जो अभी इस वक्त हुक्मरान हैं, जो किसी की छतर छाया में किसी के पीछे छुप रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। ठीक हो गया, इसका जवाब भट्ट साहब से ही ले लेते हैं। भट्ट साहब से ये है कि भट्ट साहब जहाँ पूरी दुनिया अपने लोगों के साथ ईद करती है, जैसे हम लोग वो ईद शबरात हो, ईदें हो, अपने गाँव में अपने लोगों के साथ करते हैं, आपके कायद क्यों चले गए? उन्होंने यहाँ पर लोगों के साथ ईद कुर्बा को मनाना क्यों ना वो समझा, वो वहाँ पर क्या गए? क्यों? देखिए सर, अब दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ लगते रहे और जमहूरियत अब तक टूटी फूटी नजर आ रही है, तो उसका द होल क्रेडिट गोज टू पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को जाता है, जिन्होंने कुर्बानियां दी। आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं, वरना इस मुल्क पर शब खून मारे गए और जमहूरियत को आज तक जिंदा रखा हुआ है तो मुस्लिम लीग नून ने रखा हुआ है और पीपल्स पार्टी ने रखा हुआ है। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, जो आपका सवाल है, आपके सवाल का जवाब यह है कि इस वक्त मुल्क हालत जंग में है। आप तो कुर्बानी कर रहे हैं ना, अमीर आदमी है, आप तो 2 ऊँट ले आएंगी, 6 बकरे ले आएंगी, 4 गाय ले आएंगी। इतने बरला साहब ने पूछो, 2 बकरे नहीं ले आने, उन्होंने 1 बकरे की कुर्बानी करनी है। बरला साहब से पूछ लेना अभी कितनी कुर्बानी कर रहे हैं। क्या पता वो हिस्सा डाल रहे हो? हाँ, ये भी मुमकिन है। सवाल यहां पर यह है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कायद जिनकी आप बात कर रही हैं, शायद आप मेरा ख्याल बात कर रही हैं 3 दफा जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, वो इस वक्त सफारतकारी करने गए हैं। लेकिन वो तो इलाज के लिए गए हैं, भट्ट साहब की कर दे, बीमार हैं और उसके बावजूद एक अपॉइंटमेंट है। खबर दे रहा हूं अपने नाज़रीन को, ईद के रोज खबर दे रहा हूं कि एक इंतहाई अहम मुलाकात है सफारतकारी के हवाले से, और साथ बीमारी के लिए जो उनका डॉक्टरों का टेस्ट है रूटीन के, वो होने हैं। और आप लोग तो पाकिस्तान में बैठकर सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते हैं। एक सवाल बता दें, अगर मुझे नहीं पता तो चलिए शहजाद भट्ट साहब मेरी इस्लाह कर देंगे। भट्ट साहब, क्या हर ईद के ऊपर ईदवार टेस्ट करवाए जाते हैं? ये कोई खास टाइम फ्रेम है इनके टेस्टों का ईदवार? यार, आप तो वो लोग खुदा ना खास्ता जो बेगम कुलसूम नवाज बेचारी के बारे में भी कहते थे कि ये जा रही हैं, ये आ रही हैं, फिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई, फिर बाद में आप लोग अभी तक माफिया मांग रहे हैं कि यार हमसे गलती हो गई थी। किसको वो बेचारी वाकई बीमार थी कुलसूम नवाज साहब। मुझे कह रहे हैं आप? सबको कह रहा हूँ, इंक्लूडिंग यू। सायरा जी क्या कहती हैं? नहीं, अभी उन्होंने कहा ना कि वो मुल्क के पहले तो जमहूरियत की बात की। भट्ट साहब, आमरीत के साये में जमहूरियत नहीं पनपती। एक जमहूरियत आई जनरल अयूब के बाद, एक जमहूरियत आई ज़ालक के बाद, फिर 2 पार्टियां टूटी है मुशर्रफ साहब के बाद, फिर ये बाजवा साहब का भी फिर आपने बड़े फख्र से बोला 3 दफा के वजीर आजम, 3 दफा के वजीर आजम अपने से एक अस्पताल से बढ़ा लेंदा कि इतनी दूर ना जाना पैंदा,
यहाँ पर ऐसी सहूलियात होती स्टेट ऑफ द आर्ट, भले वो हॉस्पिटल भावे जितना मर्जी महंगा होंदा तो सही। 3 दफा के वजीर आजम, मैं इतनी छठी क्लास में थी, बल्कि उससे भी छोटी थी, जब मैंने पहली दफा मियां नवाज शरीफ साहब को देखा था लाहौर एयरपोर्ट पे, कि उस वक्त वो पता नहीं कोई सूबाई वजीर बने थे। उस वक्त से लेकर ना आप मेरे सफेद बाल हो गए हैं, ना मुल्क अद्दी हली तक नाजुक मोड़ से टूटता पिया है। और उनकी बेटी कोई और बयान देती है, भाई को दूसरा बयान देता है। भाई चिट्टे बाल हो गए ने, कोई एक चीज तो इस मुल्क में सीधी करते हैं सिवाय सड़कें बनाने के। अच्छा, सारी बातें आपकी मान ले, सिर्फ एक छोटा सा सवाल का जवाब दे, कुर्बानी क्या कर रही है? कुर्बानी अलहमदुलिल्लाह बकरों की कर रही हूँ। कितने? साढ़े बनते ने टोटल 9। बरलास भाई तुसी कितनी कुर्बानी कर रहे हो? क्या पता वो कर चुके हो आप। बरलास साहब कर ली है ना कुर्बानी आपने? नहीं, इन्होंने गोश्त भिजवा देना फिर। नहीं, देखिए मैं एक बकरा, आप सुन तो ले हजूर। हाँ जी, सुनने दे, मैं एक बकरा कुर्बानी करता हूँ, और वो भी पंजतन पाक के नाम पर करता हूँ, अहले बैत के नाम पर करता हूँ। माशाअल्लाह। मैं किसी घर के फ़र्द के लिए नहीं करता, मैं उनके नाम पर करता हूँ। और मेरा भतीजा है अली वाहिद बरलास, वो बकरा पसंद करता है, और मैं सिर्फ एक बकरा करता हूँ जी, और वो अहले बैत के नाम पे करता हूँ। हाँ जी। अच्छा, लेकिन सलमान आबिद साहब खामोश हैं, नहीं देनी दावत। सलमान साहब कोई बात नहीं, आप मुझे बता दें आप उसका आपने कहा ना। नहीं, मुनीज़े एक मिनट जी, मुझे वजाहत कर लेने दें जी प्लीज। सुन्नत इब्राहिमी है, लेकिन हम कुर्बानी का सवाब किसी न किसी को पेश करते हैं। हाँ, तो मैं अहले बैत की खिदमत में पेश करता हूँ, बेशक, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बरलास साहब बहुत अच्छी बात आपने की है, बरलास साहब आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ तो कुर्बानी भी जो है ना, वो अब एक फैशन बन गई है और नमूदो नुमाइश का जरिया बन गई है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ लोगों ने कुर्बानी के नाम पर जो खेल खेला हुआ है, उसके भी असरात देखे कि माशरे के अंदर क्या हो रहा है। और कुर्बानी का गोश्त जो है वो हम फ्रीज़ कर लेते हैं और उसे अपने घर महफूज कर लेते हैं कई महीनों तक। तो सवाल ये है कि जो जिस मकसद के लिए कुर्बानी का पहलू था, वो भी पाकिस्तानी माशरा काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर चुका है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप अपने अकायद के ऊपर, अपने असूलों पर कारबन रह के कुर्बानी के उस जज्बे को ज़िंदा किए बगैर अगर आप कुर्बानी करते रहेंगे तो वो एक फ़ैशन रह जाएगा और उसकी कबूलियत नहीं होगी। लेकिन मसला ये है कि हमने तो एक बाकायदा, जिसे कहते हैं ना, एक ज़रिया बना लिया है लोगों को दिखाने का कि देखें हम कितने अमीर हैं और कितने हमारे पास इख्तियारात हैं, कितने हमारे पास वसाइल हैं और कितना हम जो है वो अपना खाना पीना जो है ना उसके ऊपर लगाते हैं। तो मसला ये है कि वो जो जज्बा ईमानी था, इसार कुर्बानी था, वो आज अगर इस माशरे में होता तो इतने बकरे कुर्बान होते हैं, इतनी गायें कुर्बान होती हैं, इतने ऊँट कुर्बान होते हैं, लेकिन माशरे के अंदर जो मामलात हैं उसके अंदर तो वो खराबियां बदस्तूर मौजूद है ना। कहना चाह रही हैं तो देखिए गाँव है, ये जानवर खुद ही पालते हैं और बड़ा जानवर इसलिए नहीं कि ज़ाहिर है बड़ा गोश्त तो लोग खाते हैं, तो ईद का दिन है वो हम अपने हाथ से बांटते हैं कि अच्छा जिस तरीके से मुल्क में महंगाई हो गई और जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि एक आम शख्स बेचारा उसके लिए एक ख्वाब बन गया है बकरे का गोश्त खाना, तो वो इसलिए हम लोग वो होते हैं और उसमें मतलब ये कि एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं। इनका पता नहीं शायद कोई नमूदो नुमाइश की बात हो रही है, आपकी तरफ भी कुर्बानी हुई होगी। सायरा जी, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करती हैं आप? जो तरीका कार है उसमें बिल्कुल भी ये नहीं होता बट साहब, कहीं वो चांपे वांपे और पुट का गोश्त साइड पे तो नहीं करते, नहीं जी कटती है और उसके बाद जो होता है सब मिक्स होता है उसमें। सीरी का क्या बनाती है? सीरी से क्या बनाती है सायरा जी? सीरी से क्या बनाती है? सीरी में दे देती हूँ, मुझे मगज खाना अच्छा लगता है, मैं वैसे मगज खाती हूँ, कच्चा पका हुआ नहीं खाती। और क्या कहते हैं उसको जो होता है, और उसके बाद सायरा जी ये कब से आपको आदत पड़ी थी मगज खाने की? बचपन से है या सियासतदान बनने के बाद की है? नहीं, बहुत शुरू से थी ये। अच्छा, मतलब ये आपकी बचपन की आदत है। सायरा जी, सिर्फ मगज ही नहीं होता, सीरी में जबान भी होती है जो कुछ लोग बड़े शौक से खाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगी? बहुत लंबी है इसलिए मैं कोई दूसरी जुबान नहीं आप ना खाएं, चलें पका के किसी को खिला दें, बेजुबानों को जुबान लग जाए।
आप इस दफा ज़बान का गोश्त पका के भट्ट साहब को भेज दीजिएगा, भट्ट साहब खाएंगे शौक से, है ना। भट्ट साहब जरूरत है, भट्ट साहब आपको जरूरत है। वैसे सलमान आबिद साहब ये क्या बात कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी प्लीज करें। सलमान आबिद साहब सही बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा है वो तो कहीं गायब हो गया। ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि लोगों ने PR का ज़रिया बना लिया, लोग अपने फ्रीज़र भर लेते हैं गोश्त से। यार वो जो तबकात हैं हमारे माशरे में गरीब, उनका ख्याल ही किसी को नहीं। हालांकि कुर्बानी के हवाले से वाज़ेह अहकामात हैं कि ये कर दो, और ये लोग पता नहीं 6-6 महीने कुर्बानी के गोश्त चलाते हैं। साहब आपको लोगों का ख्याल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। आप तकसीम करते हैं? मैं बिल्कुल ख्याल करता हूँ। फिर हमें क्यों भूल गए? हमें क्यों भूल गए? अपने हाथ से हमें क्यों भूल गए? हाँ अब ये है, अब मेरी बात सुने, आपको क्यों भूले? आप मना रही हैं ईद लाहौर में, भट्ट साहब लाहौर में ईद मना रहे हैं, और अपने सलमान साहब भी लाहौर में ईद मना रहे हैं, सायरा जी सिंध में मना रही है, मैं इस्लामाबाद में ईद मना रहा हूँ। मैं कहाँ आता हजूर? सर फ्रीज कर लें, 5 दिन बाद ले आना। नहीं, फ्रीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, ये कुर्बानी का गोश्त है, ये फ्रीज ये तय कर दिया है बरलास साहब ने। मेरा ख्याल है हम एक ब्रेक पर चलते हैं। मीनवाइल हम बरलास साहब को कर लेंगे कि वो हमारे लिए मीट को फ्रीज कर लें, और जब वो लाहौर तशरीफ लाएं तो फिर हम उनकी तरफ से दिए हुए गोश्त पर दावत उड़ाएं।